हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी जो है अपना एग्जाम अच्छी तरीके से करके आए होंगे, है ना। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें करवाई भी थी और पहले भी हमारे लास्ट सेशन जो रहा था, लास्ट क्लासेस जो रही थी वो आप सभी ने बहुत देखी हैं। और अब जो बात आ रही है कि सीएम श्री का जो एग्जाम हम देकर आ चुके हैं दीदी, पर रिजल्ट कब आएगा, है ना। क्योंकि बच्चे अपने स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, और कुछ बच्चे जा भी रहे हैं अपने ओल्ड स्कूल में ही। तो भाई ओल्ड बोलूँगी ना, अगर न्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है सीएम श्री में, तो रिजल्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत चीज़ें चल रही है आप सभी के दिमाग में और चलती भी हैं। उन्होंने कहा था अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, हो गया है, जी हाँ हो गया है। अब उनका कहना यह था कि अप्रैल के एंड और मई तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या पॉसिबिलिटी लग रही है कि सही में आ जाएगा। अगर बात की जाए सीएम श्री की, मैंने हमेशा से कहा है सीएम श्री जो आपका बनाया गया है ना, ये एज इट इज मैं बोल सकती हूँ चला रहे हैं आरपीवी जो स्कूल है उस टाइप से ही चीजें चला रहे हैं। ये भी हमेशा क्या करते थे, अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, है ना, अप्रैल के मंथ में। और हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे जो है अप्रैल में एग्जाम देते थे और उसके बाद जो है वो वेट भी करते थे आप सभी की तरह, है ना। तो देखो वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर लेकर आओ। अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, ये चीज़ें समझो आप सभी। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आप सभी ध्यान रखें, अगर आरपीवी को लेकर चले तो सेम प्रोसीजर चल रहा है, सीएम श्री सेम चीज़ें कर रहा है। आपका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है अप्रैल में। अब पॉसिबिलिटी यही है कि, और अगर मैं एसओएससी के जो चल रहा था ना उसके हिसाब से बात करूँ, एसओएससी क्या करता था, अगर मैं बात करूँ यहाँ दिखता हो तो आपको, एसओएससी क्या करता था, एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद आप सभी का जो रिजल्ट है ना बच्चों, वो लगभग 1 महीने के अंदर आपका आ ही जाता था, 1 महीने के अंदर, जी हाँ। तो क्या सीएम श्री भी ऐसा ही करेगा। अगर बात की जाए लास्ट सेशन की इसकी, तो इसने भी यही चीज की थी, लगभग 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ गया था और प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाता है एडमिशन का। तो बात यही है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो आप सभी का मई में पॉसिबिलिटी है, मई में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो, मई में भी भाई कब आएगा, अब का आंसर मिल गया है, मई में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मई में आने की है। और अब आप पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें, फिर हम क्या करें, हमें तो हॉलीडे होमवर्क मिल गया होगा स्कूल में, है ना, मिल चुका होगा, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, मई में पॉसिबिलिटी है, अभी मत करो वो हॉलीडे होमवर्क, अगर मेरी मानो तो। हाँ, कुछ चीज़ें सीखने के लिए तो आप सीखो उसको, ठीक है, वेस्ट मत करो समर वेकेशन भी अपना, और डेवलप करो अपनी वो स्किल्स। किसी की इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को अच्छा करो, किसी का मैथ्स वीक है तो उसको अच्छा करो। बच्चों अब आपको रेस में दौड़ चुके हैं, अब उन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर चुके हैं। अब आपको उन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना है, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो वहाँ पे आके आपका क्या करेंगे, वो बच्चे वहाँ पर आएंगे आपके साथ कि आपको कंपटीशन की। ये नहीं है कि अब आप जो है कहा जाता है ना, अंधों में काना राजा बन के रहेंगे कि अपनी क्लास में हम ही होशियार थे। नहीं बच्चों, अब सभी होशियार बच्चे एक क्लास में आपको मिलेंगे, आपको अपने आप को अच्छा परफॉर्म करना है। मई में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर सही बात करूँ तो, और आना हो तो कल भी आ जाए, वीडियो डालने के बाद भी आ जाए, है ना। तो पॉसिबिलिटी की बात की है मैंने, मई में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसमें एडमिशन प्रोसेस जो चलेगा उसमें क्या रहता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है रिजल्ट आने के बाद। डॉक्यूमेंट्स वो सभी रिक्वायर्ड हैं जो आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे पूछे गए थे। इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि डॉक्यूमेंट अगर नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, 14 डेज का टाइम दे देते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखा देना। बट उसमें भी अगर कोई नहीं दिखा पाता है तो क्या होता है, तो वो बच्चा जो है वही फिर एडमिशन नहीं ले पाता है। डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिशन किसी हाल में नहीं मिलेगा, सही बताऊं तो। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी बात ये है कि पूछते हैं मुझसे, बच्चे पूछते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्या रहेगा। देखो वेटिंग लिस्ट जो है ना सीएम श्री देता है, देने लग गए हैं ये। और वो क्यों है, क्योंकि बच्चे अगर जितना उनको बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना था, अगर वो नहीं करवा पाते हैं तो वेटिंग लिस्ट निकलती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट तो मैं भी आपका नहीं करूँगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल क्लासेस आएंगे आप सभी के लिए, आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो और अपनी क्लासेस की तैयारी हमारे साथ करने के लिए
आप सभी जो है ज्वाइन कर सकते हैं योनिक क्लासेस को। और हाँ, 11th क्लास की भी तैयारी करवाई जाएगी और नॉर्मल क्लासेस जो हैं वो भी करवाने की कोशिश की जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप सभी को जो सबसे बड़ा सवाल था कि रिजल्ट कब आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन दीदी आपकी ख़त्म कर देती है, ठीक है। और मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, मैंने टीचर से बात की जो CM श्री में है। मैंने बताया ना कि मैं CM श्री के सेक्टर 8 जो स्कूल है रोहिणी में, वहाँ पे मैंने जो है थोड़े टाइम के लिए जॉब भी की थी। तो आप सभी को मैंने बता दिया है। अब आप सभी के साथ मैं भी यही जो है विश करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप सभी अपने पेरेंट्स को वो खुशी दे पाएँ जो हर बच्चा देना चाहता है, और खुद को भी वो खुशी दे पाए। क्योंकि हर बच्चा जो सपना देख लेता है ना, वो सपना पूरा ज़रूर होना चाहिए और पूरा ज़रूर होगा, ठीक है। और आप सभी इसी वीडियो पे आके कहेंगे दीदी हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट आपको करना है, ओके।